अभिवादन, नमस्कार। मैं प्रणव राम तिवारी आज आप सभी के समक्ष दो विषयों पर चर्चा करने आया हूँ। दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने आया हूँ और अपनी एक स्वरचित कविता उसी विषय पर सुनाने आया हूँ। तो प्रथम विषय वह है जिसके पीछे संसार चला, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया और बढ़ते बढ़ते चांद और मंगल तक जा पहुंचा। वह भारतीय संस्कृति और संस्कार। और दूसरा विषय जिससे हम जीवन जीने की कला सीखते हैं, जो हमारे लिए है, ईश्वर का नायाब तोहफा जो हमारे लिए हमारे सामने प्रस्तुत है, वह है प्रकृति। सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति की बात करें तो इतनी सुंदर संस्कृति और इतने सुंदर संस्कार अगर आप दिया क्या मसाल लेकर भी पूरे विश्व में खोजें तो दूसरा इसके जैसा और कोई आपको मिलने वाला नहीं है। वह भारतीय संस्कृति है जिसमें यह तक वर्णन हो कि आप सुबह उठे तो क्या करें, आप रात में सोने जाएं तो क्या करें, कहीं आप दिन भर जो कर्म कर रहे हो उससे किसी का हृदय आहत न हो। भारतीय संस्कृति वह है जिसमें लोग सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्श क्षमस्व में, जिसमें लोग सुबह उठकर धरती माँ से यह प्रार्थना कर रहे हो, माफी मांग रहे हो कि मैंने आप पर चरण स्पर्श किया, मुझे माफ कर दीजिएगा। जिसमें दिन भर लोग दूसरों को सुख देने के बारे में सोचते रहते हैं, वह भारतीय संस्कृति। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, जिसके सारे धर्म ग्रंथ यह सोचकर लिखे गए हों कि दूसरों को कष्ट देना पाप है और दूसरों के लिए हित करना पुण्य का काम है। एक कविता कहूंगा अपनी स्वरचित कि अभी तो सुबह हुई ही थी, शाम होने को चली, देखते ही रह गए सारी दुनिया हाथ मलती रही, क्या हुआ क्या नहीं हमें ज्ञात यही नहीं, खोया है मस्तिष्क कहाँ, कहीं खो न जाए हम कहीं नहीं। ये सही ही तो है, बेईमानों की भीड़ में भ्रष्टाचारियों की चीड़ में, झूठ है धोखाधड़ी भ्रष्टाचार अत्याचार कड़ी, फिर भी हमें यह ज्ञात नहीं क्या हुआ क्या नहीं। चलो बैठे याद करें हम सार, बीते बातों का हो विस्तार, पर आराम की सांस भरने में, चैन की सांस भरने में, फिर कोई और न हमें लूट ले, तब बातें बनाने का होगा समय नहीं, सब कहेंगे यही क्या हुआ क्या नहीं। समय है अभी भी हम संस्कृति, भारतीय संस्कृति की रक्षा करें। भारतीय संस्कृति ही के लोग उस संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं जो तोड़ने का काम करता है। अंग्रेजों की संस्कृति के पीछे भाग रहे हैं, वही अंग्रेज जिन्होंने हम पर गुलामी के जुल्म ढाए, जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा और ना जाने गुलामी के समय लोगों ने क्या क्या उनसे सीख लिया, जिसमें लोगों को कष्ट ही कष्ट मिलता हो, जो लोगों को सिर्फ तोड़ता ही तोड़ता हो। तो मित्रों, भाइयों, बंधुओं, आप भारतीय संस्कृति की तरफ अग्रसर हो, भारतीय संस्कृति को जाने पहचाने, आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं। और जहां तक दूसरी बात रही दूसरे विषय की, जो प्रकृति जो हमारे लिए है, ईश्वर ने इतना सुंदर तोहफा, अगर कोई आपके जन्मदिन पर आपको तोहफा देगा, आप उसी के सामने उसी तोहफे को फाड़ कर तोड़कर इधर उधर बिखार देंगे, तब उसके हृदय में क्या होगा, उसके हृदय में कितनी चोट लगेगी। हम भी तो वही कर रहे हैं। ईश्वर ने हमारे लिए इतना सुंदर प्रकृति का तोहफा हमें दिया और हम उस प्रकृति को तहस नहस कर रहे हैं। आज जो कोरोना वायरस आया है वह कुछ और नहीं, प्रकृति की रक्षा करने के लिए आया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थाप्य नाशाय संभवामि युगे युगे। ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकृति और धरती की रक्षा करने के लिए तो जरूर आएंगे। अब ये तो आदमी की मानसिकता है कि वह आगे क्या सोचे। बस मेरे कहने का इतना ही मतलब था कि संस्कृति को ना छोड़े, क्योंकि जो संस्कृति को छोड़ेगा वो निराधार हो जाएगा और आप निराधार न बने। जिस भारत के लोगों ने पूरे विश्व को आधार दिया, जो पूरे विश्व का आधार बना, आज उसी के लोग निराधार हो रहे हैं। आप भारतीय संस्कृति को पकड़े, वो आपको निराधार कभी होने ना देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।